हापुड़ कुचेसर चौपली पर भाकियू लोकहित का भव्य संगठन विस्तार। राष्ट्रीय सचिव परमवीर सिंह सम्मानित। बता दें कि जनपद हापुड़ के कुचेसर चौपली पर भारतीय किसान यूनियन लोकहित संगठन का भव्य विस्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय यादव ने की। कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय सचिव परमवीर सिंह को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संगठन को मजबूत करने और किसानों की समस्याओं को लेकर एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बाना, राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश हूँ, जिलाध्यक्ष सिंटू त्यागी, गौतम बुद्ध नगर सिवान राठी, युवा जिलाध्यक्ष सुनील यादव गाजियाबाद, जिलाध्यक्ष निजाम सैफी ब्रजेश, कोषाध्यक्ष सूबेदार सुरेंद्र सिंह, प्रदेश संयोजक डॉक्टर देवेंद्र सिंह, प्रदेश सचिव भी मुखिया, प्रदेश उप सचिव सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा बबलू प्रधान, प्रशांत त्यागी, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष हापुड़, प्रीत शेखावत जिलाध्यक्ष हापुड़, अमरोहा जिलाध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी ने संगठन को मजबूत बनाने और किसानों की आवाज को और अधिक प्रभावी तरीके से उठाने का संकल्प लिया। हापुड़ से आदेश वर्मा की खास रिपोर्ट। अभी संगठन ने दायित्व दिया है, क्या जिम्मेदारी रहेंगी आपकी और आगे क्या रणनीति है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो आदेश होगा वो मेरे लिए मान्य है, जो हुक्म होगा वो मान्य है। मैं उसे सभी साथी बैठ जाए, थोड़ा अपनी कुर्सियों पर आके अपना जो दायित्व है उसे पूर्ण रूप से निभाऊंगा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो मुझे इस पद के योग्य से। ठीक है जी। अध्यक्ष जी, आज कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है और इसमें संगठन विस्तार का क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज कुचेसर रोड चोपला पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय यादव जी के नेतृत्व में संगठन विस्तार और किसान संवाद का ये कार्यक्रम है। जहाँ संगठन विस्तार की बात है तो हमारे भाई परमवीर सिंह मुरली जी को राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन लोकहित में ये दायित्व दिया गया है और आपसे आशा है और विश्वास है कि आप पूरे देश में किसान मजदूर की आवाज़ को बुलंद करेंगे और संगठन की नीतियों पर चलकर संगठन को सशक्त करेंगे। दूसरी बात, जो किसान संवाद, इसमें दो महत्वपूर्ण विषय हैं कि जिस तरह से आज किसान को पीड़ित किया जा रहा है सरकारों के माध्यम से, सरकारें उद्योगपतियों की कठपुतली बन गई हैं, उद्योगपतियों की ढाल बन गई हैं। जिस तरह से आप देखिएगा, हम सब लोग सिंभावली शुगर फैक्ट्री के क्षेत्र में आते हैं, किसान को एक एक वर्ष में भी गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है। सरकार की ये नीति है कि किसान किसी भी तरह से किसानी छोड़ दे और फैक्ट्रियों में जाके वहाँ मजदूर बन जाए। अब जो किसान के घर से मजदूर गया है वहाँ उसका भी शोषण हो रहा है, मजदूर का भी शोषण है, मजदूर को मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है। मैंने कल भी घोषणा की थी कि हम मजदूरों के साथ हैं, क्योंकि किसान और मजदूर एक ही सिक्के के पहलू हैं और एक ही परिवार के दो सदस्य हैं। एक भाई अपने परिवार के पालन पोषण के लिए शहर चला गया, उसने शहर में उद्योग में जाके उद्योगपतियों के यहाँ मजदूरी की, लेकिन उसको ना तो मानव होने का सम्मान मिल रहा है, मतलब मानव अधिकारों का भी वहाँ हनन हो रहा है, उसके साथ साथ जो मिनिमम वेजेस हैं वो नहीं मिल रहे हैं। मेरा दावा है पूरे एनसीआर में, पूरी किसी भी फैक्ट्री पे, किसी भी सोसाइटी पे आप चले जाओ और उसके गेट पर प्रहरी बनकर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, आप उससे सवाल पूछ लो कि क्या आपको ओवर टाइम डबल मिलता है? हर जगह 12 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन उसको भी ओवर टाइम डबल नहीं मिलता। उससे पूछ लो कि आप साप्ताहिक अवकाश मिलता है? नहीं मिलता। और यदि साप्ताहिक अवकाश पे उसको श्रम करना पड़ता है तो उसका भी ओटी डबल नहीं मिलता, जो उसका कानूनी अधिकार है। आज देश में किसान और मजदूर दोनों अपना हक मांग रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि किसान मजदूर विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम वो मांग रहे हैं जो सरकारी फाइलों में हमारे हिस्से में लिखा है। जैसे किसान मांग रहा है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, और मजदूर मांग रहा है मिनिमम वेजेस। आज किसान कहता है कि हमको एमएसपी की गारंटी का कानून दो, कि किसान फसल उगाता है 6 महीने 7 महीने एक साल में फसल उगाता है और सरकार एयर कंडीशन में बैठ के किसान की फसल का दाम तय करती है, लेकिन जो फसल का दाम सरकार तय करती है किसान को वो दाम
नहीं मिलता। मतलब हम चाहते हैं और मजदूर भी यही चाहते हैं कि जो सरकारी फाइलों में हमारे हिस्से आया है, जो सरकारी दस्तावेजों में हमारे हिस्से आया है, वो हमको मिले, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। आज सरकारें किसान और मजदूर को संरक्षण नहीं दे रही है, उद्योगपतियों की कठपुतली बन गई है। इसके विरोध में एक बड़ी रणनीति के साथ किसान और मजदूर मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे और यहाँ पर भी उसी विषय में चर्चा होगी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है गन्ना भुगतान। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है आज किसान को उसकी जो फसल है वो MSP पे नहीं खरीदी जा रही है। उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पाद में दूसरे नंबर पर है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 2% गेहूं MSP पे खरीदा जाता है। आप चाहिए क्रय केंद्रों पे कहीं भी चले जाइए, किसान को लाइनों में लगा रखा है। कभी अंगूठा लगवाते हैं, कभी उसकी आधार कार्ड मंगवाते हैं, कभी उसके ट्रैक्टर के नंबर मांगते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, किसान अफीम नहीं बेच रहा है। इस देश में अफीम तो आ रही है, नशीली पदार्थ तो आ रहे हैं बंदरगाहों पे, लेकिन किसान तो खाने के दाने बेच रहा है। आपके लिए जो अनाज उगाया है, आपकी भूख खत्म करने के लिए जो अनाज उगाया है, उसको बेचना चाहता है। और किस दाम पे? जो सरकारी दाम है, लेकिन किसान को वो भी नहीं मिलता। आज देश में किसान मजदूर को एक साथ खड़े होकर बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। उस पर भी यहाँ चर्चा होगी। सिंभावली शुगर फैक्ट्री जिस तरह से निरंतर किसान को पीड़ित कर रही है, उसमें भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज संगठन विस्तार है और उस विस्तार में हम आज परमवीर सिंह जी को राष्ट्रीय सचिव का दायित्व दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पहुंच रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी हक की आवाज़ और सच की आवाज़ जन जन तक पहुँचे, और जन जन तक तब पहुँचेगी जब हमारे लोग उस आवाज़ को, हमारे संदेश को जन जन तक पहुँचाएं। वही बात है, हम ये चाहते हैं कि किसान की फसल का जो दाम सरकार ने तय किया, हमारी फसल उसी दाम बिकनी चाहिए, चाहे सरकार खरीदे या काला चोर खरीदे। लेकिन सरकार यही तो बात नहीं मानती। हम क्या कह रहे हैं कि हमारी फसल का दाम तो आप तय करते हो, और ये दुर्भाग्य देखिए कि इस देश में किसान की लाचारी का लाभ उठाया जाता है। इस देश में सुई से जहाज बनाने वाला व्यक्ति अपने उत्पाद की कीमत तय करने का अधिकार रखता है, लेकिन किसान जो पूरे देश के लिए अनाज उगाता है, पूरे देश की भूख मिटाता है, उसे अपनी फसल का दाम तय करने का भी अधिकार नहीं है। चलिए ये भी मान लेते हैं, लेकिन जो दाम सरकार ने तय किया उस दाम पे तो हमारी फसल बिके। हम यही तो मांग रहे हैं कि MSP की गारंटी का कानून हो कि हमारी फसल आप खरीदो, पत्रकार खरीदें, उद्योगपति खरीदे, सरकार खरीदे, काला चोर खरीदे, लेकिन हमारी फसल का दाम हमें वही मिलना चाहिए जो सरकार ने तय किया है। और इस पर एक राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चे में बन रही है। पहले दिन से हमारी यही लड़ाई है। 2020-21 के आंदोलन में सरकार ने हमको लिख के दिया था कि हम आपको MSP की गारंटी देंगे, लेकिन दे नहीं रही है क्योंकि सरकार झूठों की है, सरकार उद्योगपतियों की कठपुतली है।